कुछ एक्टर्स होते हैं जैसे दिलीप जी, बिग बी एंड SRK, जिनकी लेगेसी कभी खत्म नहीं होगी। पर हर एक्टर लेजेंड नहीं होता एंड कभी कभी सही टाइम पे एग्जिट ले लेना बेटर होता है। इससे लेगेसी भी बच जाती है और आपको स्टेज पे डांस करते वक्त बुढ़े घायल शेर सा थकना भी नहीं पड़ता। सलमान को ही ले लीजिए, बंदे का फेम आया था उनकी करिश्मा की वजह से, लेकिन अब प्यार किया तो डरना क्या और हेलो ब्रदर का सलमान अब दूर दूर तक नहीं दिखता। क्यों ही अपने आप को हर बार लार्जर देन लाइफ रोल्स देने हैं? मतलब बस हो गया ना, अब रिटायर कर लो या कुछ और कर लो, लीड रोल करना जरूरी तो नहीं है, राइट? पर सलमान ऐसे अकेले एक्टर नहीं है जिनको अब अपने करियर के बारे में अच्छे से सोचने की जरूरत है, क्योंकि ऑनेस्टली ना ऑडियंस साथ दे रही है और ना ही नंबर्स। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 10 एक्टर्स के बारे में जिन्हें या तो रुक जाना चाहिए और अपने आप को चेंज करना चाहिए, या अगर चेंज भी नहीं कर पा रहे तो रिटायर ही कर जाना चाहिए, और वो भी इमीडिएटली। तो बिना किसी डिले के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले नंबर पर है सलमान खान। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि सलमान खान इज एन एक्टर विद नो रेंज, और मैं अभी भी उस बात पे टिका हुआ हूँ। पर मैं इनको बचपन से देख रहा हूँ और कहीं ना कहीं मैं इनका फैन भी हूँ, तो ये बोलना मेरे लिए थोड़ा दर्दनाक है। पर अब लगता है भाईजान बस, कितने दिन और स्टेज पे नाचते नाचते थक जाना है, और कितनी बार फ्लॉप मूवीज देनी है, और कितनी बार मीम मटेरियल बनना है। नंबर्स देख के मेरा ही दिल भारी हो जाता है। तो सलमान खान की तो मैं क्या ही बात करूं। टू बी ऑनेस्ट, भाईजान अभी भी एक सोशल फिनोमिना है। 3 डेकेड्स का अल्फा स्टार स्वैग, मास पुल, फुल ऑन भाई पैकेज। ऑनलाइन तो बंदा आज भी जीत रहा है, बस थिएट्रिकल हर्डल थोड़े मुश्किल है सुल्तान के लिए। सिकंदर को प्रॉपर कमबैक की तरह बेचा गया था, AR मुर्गदोस, फुल मार्केटिंग, बिग प्रोमिसेस। पर स्क्रीन पे जो मिला वो सलमान सिकंदर तो नहीं था, हारा हुआ एक इंसान था। फ्लैट, मैकेनिकल, और ऐसा लग रहा था जैसे शूट के टाइम फ्लाइट छूट रही हो। फिर बैटल ऑफ गलवान टीजर आया और प्रॉब्लम और क्लियर हो गई। वॉर ड्रामा को इंटेंसिटी और इमोशनल वेट चाहिए होता है। यहाँ सलमान स्टिफ लग रहे हैं, सब्जेक्ट से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड। ये कूल रिस्ट्रेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा कोस्टिंग है, मतलब पास परसोना के बल पे कुछ भी ना करना। सलमान बेसिकली स्क्रीन पे खुद को प्ले करने लगे हैं, अपने कैरेक्टर को नहीं। सबसे बड़ा इशू ये है कि डिजिटल हाइप अब टिकट सेल्स में कन्वर्ट नहीं हो रही। और आप शायद डिसएग्री नहीं करोगे, लेकिन सलमान को कुछ प्रूव करना बाकी नहीं है, और शायद इसीलिए अब एग्जिट का टाइम है, बिफोर डिक्लाइन ही ब्रांड बन जाए। स्क्रीन पे रहना है तो बिग बॉस पे रहो, मे बी एक आधी अंबानी वेडिंग्स में नाच भी लो, वहां करिश्मा को एफर्ट भी नहीं चाहिए। लेकिन लीड एक्टर का टाइम तो कब का गया ब्रो। दूसरे नंबर पर है सनी देओल। मुझे सनी पाजी जेन्युइनली पसंद है, पर मुझे रियलिटी भी पसंद है। एंड इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, इन दोनों का क्रॉसओवर काफी टाइम से नहीं हुआ। 80s और 90s में बंदा प्योर एंग्री यंग मैन मोड में था, पर फिर वो मोड डिफॉल्ट बन गया, जैसे नोकिया 1100। 1990 की घायल ने उनके फोरहेड पे सुपरस्टार स्टैम्प तो मार दिया, पर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सेम कैरेक्टर रिपीट पे। जवान, गुस्से से भरा, एक्शन फर्स्ट, और मूवी तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक वो दीवार तोड़ के दर्द भरी आंखों के साथ फ्रेम में ना आ जाएं। सिंगल स्क्रीन एरा में ये सब चीजें काम करती थी, एक डायलॉग पूरा टाउन हिला देता था। लेकिन गदर एक प्रेम कथा के बाद वही प्लेट बार बार माइक्रोवेव होने लगी और ऑडियंस ने धीरे धीरे खाना छोड़ दिया। बड़ी प्रॉब्लम है उनका इवॉल्व ना करना। बाकी स्टार्स ने 40 के बाद हिंट ले लिया। अनिल कपूर ने पिवट किया, जैकी श्रॉफ ने पिवट किया, बिग बी ने तो पूरा गेम ही पलट दिया। ऋषि कपूर भी बदले, पर सनी पाजी को अभी भी लीड हीरो बनना है, जबकि मार्केट, जॉनरा और ऑडियंस टेस्ट सब कुछ आगे निकल चुके हैं। ऊपर से मोनोटोनस टैग कभी गया ही नहीं, लिमिटेड रेंज, सेम टेम्पलेट, और हाँ, डांसिंग अभी भी नहीं आती। वो भंगड़ा क्यूट है, पर वो ट्यूबवेल उखाड़ने जैसा है। कितनी बार करोगे और कितनी बार वो मूवी को बचाएगा? अब बॉर्डर 2 आखिरी आस है, वरना इस स्टेज पे रिटायरमेंट एक्चुअली सही मूव होगा। वैसे भी अब बेटर यही रहेगा कि लोग 2.5 किलो का हाथ वाले सनी देओल को याद रखें, वरना मीम बनने में कौन सी इज्जत रखी है भला। तीसरे नंबर पर है अजय देवगन। अजय देवगन यूज्ड टू बी ऑसम, मे बी स्टिल इज। बंदा 120 प्लस फिल्म्स कर चुका है, 4 नेशनल अवार्ड्स जीत चुका है, और जब वो क्वाइटली कंट्रोल में होता है तो जेन्युइनली मैजिक होता है। एंड डिस्पाइट व्हाट राहुल देसाई एंड अदर क्रिटिक्स माइट से, अजय ने गंगाजल, रेड, ओमकारा, लेजेंड ऑफ भगत सिंह और दृश्यम जैसी मूवीज दी हैं, और इनमें से एक भी खराब तो बिल्कुल नहीं है। अजय को कभी पटाखे फोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, कभी कभी बस चुप रहना ही परफॉर्मेंस होता है, और वो गेम वो जानते हैं। लेकिन अब अजय की मूवीज फ्लॉप ही होती हैं। केस इन पॉइंट, दे दे प्यार दे 2, सन ऑफ सरदार 2। अगर आपको सिर्फ सीक्वल्स के लिए याद रखा जाता है, आपका बॉलीवुड का सफर खत्म हो चुका है।
प्रॉब्लम ये है कि लेटली लगता है सेम अजय देवगन फाइल को बस नए नए फोल्डर्स में सेव किया जा रहा है। मैदान नहीं चली, शैतान बस किसी तरह चल गई, पर वहां भी हम फिर से ओवर प्रोटेक्टिव फादर सेव्स डॉटर टेरिटरी में आ गए, जैसे वो फिर से भोला या दृश्यम बना रहे हो किसी दूसरी सेटिंग में। और हाँ, एक्सप्रेशनलेस अजय वाली ट्रोलिंग इंटरनेट पे फुल वॉल्यूम पे है। पीपल से अजय हैज लेजी आईज, फ्लैट फेस, लेफ्ट राइट स्ट्रेट सेम लुक। थोड़ा ज्यादा क्रूअल है, आई एग्री, बट जब रोज रिपीट हो रहे हो और मार्केटिंग भी आधी सो रखी हो तो जोक चिपक जाता है। उसके अलावा उनकी चीटिंग के रिपोर्ट्स, काजोल के साथ पब्लिकली बैड बिहेवियर, ये सब हमारे जैसे मेयर मॉडल्स को शोभा नहीं देता, तो अजय जैसे बड़े एक्टर्स को कहां से देगा। इसलिए जब मैं रिटायर कहता हूँ, मतलब ये नहीं कि गायब ही हो जाओ, मेरा मतलब ये है कि असेंबली लाइन हीरो बनना बंद करो। या तो रिस्की फ्रेश रोल्स लो या फिर डिग्निटी के साथ स्टेप बैक करो, वरना लोग तुम्हारा बेस्ट काम नॉस्टैल्जिया के फोल्डर में डाल देंगे। चौथे नंबर पर है प्रभास। मैं यहाँ क्रूल बनने नहीं आया, बट ऑनेस्टली जब भी प्रभास जी स्क्रीन पे दिख जाते हैं लगता है बाहुबली की आफ्टर पार्टी चल रही है। शायद इनको किसी ने बताया नहीं कि मेन इवेंट तो कब का खत्म हो चुका है। मैं मानता हूँ साउथ इंडिया से आगे बढ़कर उनका नेशनल फेम का ब्लास्ट हुआ, लेकिन बाहुबली के बाद प्रभास की बिग बजट फिल्म्स स्मॉल वंडर्स भी नहीं कर पाती, चाहे आदि पुरुष हो या सलार। कल की चल गई क्योंकि उसमें दीपिका और अमिताभ बच्चन जी ने 2/3 और 2/3 वेट उठाया है। सेम एक्सप्रेशंस, ऑलमोस्ट जीरो फेशियल मूवमेंट और एक ऐसी वाइब जो एक्टिंग कम और स्लीपिंग पिल ज्यादा लगती है। बाहुबली के लिए जो हैवी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, मैं यहाँ पे उसके बारे में भी बात करना चाहता हूँ। लोग कहते हैं प्रभास और राणा दोनों उसके बाद कभी फुली रिकवर हो ही नहीं पाए। राणा ने तो ओपनली हेल्थ स्ट्रगल्स, किडनी ट्रांसप्लांट सब एक्सेप्ट किया। प्रभास लेकिन टोटल रेडियो साइलेंस पे चले गए। ऊपर से फिटनेस गॉसिप आने लगी, जैसे अल्कोहल रूमर्स, नो डिसिप्लिन, एंड ऑनेस्टली स्क्रीन पे वो सब दिखता भी है। बंदा जैसे ऑटो पायलट पे काम कर रहा हो, बस डायलॉग बोल के निकल जाओ। और इसके ऊपर प्रभास शायद सही स्क्रिप्ट और डायरेक्टर्स चूज नहीं कर पा रहे, जो कि राजा मौली की तरह उनके अंदर के एक्टर को बाहर निकाल पाए। बेसिकली फुल हाँ बोल दो, बाद में देख लेंगे एनर्जी। इस स्टेज पे रिटायरमेंट एक्चुअली क्लासी ऑप्शन लगता है। आई मीन अपनी लेगेसी बचा लो जब तक थोड़े बहुत फॉर्म में हो। 5वें नंबर पर है रश्मिका मंदाना। आई थिंक आज के टाइम पे रश्मिका मंदाना सिर्फ सेफ बेट्स के लिए फेमस हो चुकी हैं, एंड कभी कभी तो उन्हें ऐसे रोल्स मिलते हैं जो क्लियरली किसी और के लिए बने होते हैं। छावा इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। छावा मराठी वर्ल्ड की कहानी है और कास्टिंग ऐसी की जाती है जिन्हें ना हिंदी डिक्शन आती है ठीक से और ना ही जिनमें दूर दूर तक कोई मराठी फ्लेवर है। ये हेट नहीं है, ऑनेस्टली ये बेसिक्स है। मे बी इसमें रश्मिका की गलती नहीं है, क्योंकि कौन ये एक्ट्रेस कोई बिग बजट मूवी को जाने देगी। लेकिन ये रश्मिका को खुद सोचना चाहिए कि हर रोल वो खुद नहीं प्ले कर सकती। इसके अलावा क्रिटिक्स और फैंस दोनों का यही कहना है कि डिलीवरी फ्लैट है, इमोशंस लिमिटेड हैं, एक्सप्रेशंस रिपीट हो रहे हैं और ओवर हाइप्ड वाली फीलिंग आ रही है। पर फिर भी ये मानना पड़ेगा कि रश्मिका में वार्मथ है, रिलेटेबिलिटी है और हाँ, बॉक्स ऑफिस पुल भी है। पैन इंडिया विजिबिलिटी, बड़े नंबर्स, प्रोड्यूसर्स को ये मैथ्स पसंद आती है, एंड फेयर इनफ, प्रोड्यूसर ब्रेन समझ आता है। पर भाई मैं यहाँ मूवी देखने आया हूँ, एक्सेल शीट नहीं। अगर रश्मिका ऐसी रोज लेती रही जहाँ फिट ही ऑफ लगता है, तो वो पहले ब्रांड बन जाएंगी और एक्टर बाद में। रश्मिका को मे भी रिटायर नहीं होना चाहिए एज सच, लेकिन इन्हें डेफिनेटली इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। मेरा ओपिनियन उनके लिए ऑब्वियसली मैटर तो नहीं करेगा, लेकिन बहन थोड़ा स्टेप बैक लो, अपनी वॉइस और स्ट्रेंथ्स के हिसाब से रोल्स को चूज करो। At number 6 we have महेश बाबू। I'll be honest, मैं पंजाब से हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं साउथ की मूवीज या वहाँ के एक्टर्स को डिसलाइक करता हूँ। लेकिन फिर भी जहाँ तक महेश बाबू की बात है, उनका जितना भी काम मैंने देखा है, ऑनेस्टली बोलूँ तो सब एक सा ही लगता है। महेश की मूवीज के नाम तक याद नहीं रहते, पार्शली क्योंकि टाइटल्स भी एक जैसे लगते हैं और पार्शली क्योंकि एक्सपीरियंस भी सेम ही होता है। तो जेन्युइनली सवाल आता है कि क्या मैं महेश का बेस्ट काम मिस कर रहा हूँ या फिर महेश में कुछ खास है ही नहीं। अगर ये सेकंड वाला ऑप्शन है तो रिटायरमेंट लेना ही बेहतर है। लोग कहते हैं ही इज डिग्निफाइड, नॉन कंट्रोवर्शियल, प्रॉपर फैमिली मैन, मिस्टर क्लीन ऑफ टॉलीवुड। फेयर इनफ, रिस्पेक्टेबल इमेज है, जीरो स्कैंडल, नो ड्रामा। पर भाई मैं एक्टर देखने आता हूँ, रोल मॉडल नहीं। स्क्रीन पे प्रॉब्लम ये है कि वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का रिस्क ही नहीं लेते, और जब कभी एक्सपेरिमेंट किया या तो फ्लॉप हो गया या फिर महेश ने खुद वापस स्टीयरिंग व्हील सीधा कर लिया। शायद टाइम आ गया कि महेश लीड एक्टर बनना बंद कर दें और सपोर्टिंग रोल्स, एज अप्रोप्रिएट कैरेक्टर्स या फिर सिलेक्टिव स्क्रिप्ट्स लेना स्टार्ट कर दें, वरना ये क्लीन इमेज भी एक दिन मोनोटनी में डिसॉल्व हो जाएगी। दोस्तों टाइम का कंस्ट्रेंट है थोड़ा अपने को, तो मैं वीडियो और लंबा नहीं खींचना चाहता, लेकिन अगर आप प्यार दिखाओगे तो लंबी वीडियोस भी बनेंगी। जाते जाते कुछ स्पेशल मेंशंस करना चाहता हूँ ऑफ एक्टर्स हु शुड रिटायर। पहले हैं रितेश देशमुख, इनका भी बस ही हो चुका है अब।
ऑल्दो जेनेलिया अभी भी एक्टिंग जबरदस्त करती हैं। दूसरी है कैटरीना कैफ। आई अंडरस्टैंड प्रेगनेंसी के बाद टाइम चाहिए होता है एक्ट्रेसेस को, लेकिन मुझसे अब वो फेक हिंदी एक्सेंट और गंदी एक्टिंग बर्दाश्त नहीं होती। और तीसरे नंबर पे है टाइगर श्रॉफ जी, जो शायद बागी के ही सीक्वल्स बनाते रह जाएंगे। बागी 1, बागी 2, बागी 3, 4, 5 मे बी 100 तक लेके जाना चाहते हैं ये फ्रेंचाइज को। और फाइनली आई थिंक अर्जुन कपूर का भी समय आ चुका है, मेरा मतलब है एक्टिंग छोड़ने का। मूवीज जिनका नाम हो मेरे हस्बैंड की बीवी, इससे बेहतर है मूवीज ना करना। बाकी दोस्तों मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपके हिसाब से मुझे और किस एक्टर या एक्ट्रेस को इस लिस्ट में ऐड करना चाहिए था। तो यही था आज की वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्यार जरूर दीजिएगा। आपके लिए एक छोटा सा क्लिक है, पर मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया।